इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन से गलतियां आपको नहीं करनी है। जिन्होंने अभी 2026 में एग्जामिनेशन दी थी, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला भैया ये गलतियां हमको बहुत ज्यादा नड़ी है और ये गलतियां से हमारे बहुत सारे मार्क्स गए हैं। वो गलतियां मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उन गलतियों को बिल्कुल दोहराना मत। 9 महीने के अंदर अंदर आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 27 से 28 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। और भाई कर दिए 11 बर्बाद। मुझे पता है कि भाई जिस तरीके से तुमको 10th में मैंने नैया पार करवाई थी, 11th उसी तरीके से तुमने पूरी की पूरी डबल तरीके से बर्बाद कर दिए। और भाई बोलते बोलते अप्रैल का महीना आ चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस और बस आज 8 से 9 महीने बचे। अगर ये 8 से 9 महीने में अगर तूने तेरे 12th स्टैंडर्ड को सीरियस नहीं लिया तो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा पछताओगे कि आप बाद में बोलोगे यार भैया काश हम स्टार्टिंग में आपका सुन लेते। इसीलिए बोल रहा हूं, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन से गलतियां आपको नहीं करनी है और जो आपके सीनियर्स थे, जी हाँ स्टूडेंट, जिन्होंने अभी 2026 में एग्जामिनेशन दी थी, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला भैया ये गलतियां हमको बहुत ज्यादा नड़ी है और ये गलतियां से हमारे बहुत सारे मार्क्स गए हैं। वो गलतियां मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उन गलतियों को बिल्कुल दोहराना मत। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे लाइक का दे रहा हूं 500 लाइक्स, फटाफट से लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में बताओ कि 11th कैसा गया। ऑनेस्टली बताना है, दिल पे हाथ रख के हेलो कमेंट में लिख कैसा गया है तेरा 11th स्टैंडर्ड। इजी गया, मॉडरेट गया या हार्ड गया। अभी हार्ड, इजी और मॉडरेट में इस पे से बोल रहा हूं कि क्वेश्चन जमे नहीं जमे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, बोर्ड्स के हो, वो सभी चीजें। सबसे पहली चीज, नॉट स्टार्टिंग अर्ली। देखो स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा एक चीज मेरे लाइफ में सीखी है, यू हैव टू बी द बेस्ट और यू हैव टू बी द फर्स्ट। एक तो भाई तुम्हारे फील्ड में बेस्ट बनो, नहीं तो तुम्हारे फील्ड में फर्स्ट रहो। तो सबसे इजी क्या है? फर्स्ट रहना। स्टूडेंट्स धीरे धीरे एक छोटे क्रंच में, छोटे स्लॉट में शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। हर महीने के अगर तू भाई 3-3 चैप्टर्स भी अभी से करता है, अप्रैल के महीने से हर महीने के 3-3 चैप्टर्स बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स का एक कर ले, केमिस्ट्री का एक कर ले, मैथ का और बायो का एक कर ले। हर महीने में 3-3 चैप्टर्स भी तू कर रहा है तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 9 महीने के अंदर अंदर आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 27 से 28 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे हर महीने में, अगर तू 3-3 भी कर रहा है। लेकिन दिवाली के बाद अगर मैं तेरे को बोलूं तो भाई तेरे को बहुत ज्यादा जान पे आएगा, इसलिए बोल रहा हूं अभी शुरू कर दे। सेकेंड चीज, फॉलोइंग मेनी टीचर्स। ये इतनी बड़ी गलती होगी ना। देखो तुम्हारे जनरेशन को अभी बहुत ज्यादा टीचर्स, तुम बहुत ज्यादा वैसे तो ब्लेस्ड हो कि तुमको बहुत ज्यादा टीचरों का विच इज एक्सेस मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर तुमको केमिस्ट्री किसी एक टीचर का आता है, फिजिक्स किसी एक टीचर का समझ में आता है और मैथ्स किसी एक टीचर का समझ में आता है, तो थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो। ज्यादा टीचर्स को फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है नैया पार नहीं होने वाली है। एक ही टीचर को फॉलो करो, जाहिर सी बात है उस एक टीचर को अगर आप फॉलो करोगे स्टूडेंट्स, तो उसके राह पे चल के आपको प्रगति मिलेगी। आपको प्रगति मिलेगी मतलब कि आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बोलोगे भैया प्रगति कौन है, नमूने बजाऊंगा मैं कान के नीचे। समझ में आ रहा है? थर्ड चीज, नॉट फोकसिंग ऑन पीवाईक्यू। स्टूडेंट्स मजाक नहीं कर रहा हूं, पीवाईक्यू जो है, ठीक है, पीवाईक्यू स्टूडेंट्स इस साल लगभग 60% ऑफ द पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। मानो ये चीज 60% पीवाईक्यू रिपीट हुए थे। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई पीवाईक्यू पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। रही बात स्टूडेंट्स पीवाईक्यू पे, तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं मैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। जो हमारी बैचेस है पीडब्ल्यू की, 12th HSC बोर्ड्स 2027 की एक परिश्रम बैच बोल के आती है स्टूडेंट्स, जिसकी प्राइस बस और बस 2800 रुपए, 2800, जिसमें महाराष्ट्र के टॉप फैकल्टीज तुमको पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स बस पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारी नैया पार करवाएंगे, ताता थैया करवाएंगे। और स्टूडेंट्स याद रखना, बोर्ड्स तक तुमको मदद मिलने वाली है। इसमें पीवाईक्यूज लिए जाते हैं, इसमें हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है, मॉक टेस्ट होती है, इसमें पेपर्स होते हैं तुम्हारे। एट द सेम वे बोर्ड्स के तरीके के पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, जी हाँ, बोर्ड्स के जैसे पेपर्स होते हैं परिश्रम बैच में, और बहुत सारी चीजें। एट द सेम वे इसके लिंक्स वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार ही जाके देख लेना। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, बट डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके एक बार ही चेक कर लो, अगर पसंद आया तो ले लेना। 12th MHD CET की बैच जो है 2027 की लक्ष्य बैच है मात्र 4000 में। इसमें स्टूडेंट्स
5-10 हजार से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवाए जाते हैं। हर एक चैप्टर के डीपीपी मिलते हैं, हर दिन की डीपीपी बोल रहा हूं मैं, जो भी कंटेंट पढ़ाया वो रिस्पेक्टिव टीचर ने, उन पे क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर पाओ। पीवाईक्यूज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और एट द सेम वे इसमें बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें हैं जो कि बैच लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स दोनों बैचेस एक बार जरूर देख लेना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज नॉट फोकसिंग ऑन द लैंग्वेजेस। देखो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज भी होता है, और एक सबसे मेन चीज बोलूं, आपको 10वीं जैसा बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, ठीक है। आपको 10वीं जैसा जो है ना बेस्ट ऑफ 5 इसमें नहीं होने वाला है। तो आपके जो भी मार्क्स होंगे वो 600 मार्क्स के बेसिस पे होंगे। तो इसीलिए ये चीज याद रखना कि बेस्ट ऑफ 5 भाई तेरे को नहीं है। नेक्स्ट चीज पे हम आएंगे, which is importance, not giving importance to 80-20 rule, ठीक है। not giving importance to what, which is 80-20 rule को आप importance नहीं दे रहे हो। अभी आप बोलोगे भैया ये 80-20 rule क्या होता है, ध्यान से समझना। 80-20 rule मतलब क्या, ठीक है। 80-20 rule मतलब क्या होता है वो समझ के लेना। सबसे पहले 80-20 rule मतलब, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप 120 मिनट पढ़ रहे हो, मतलब कि 2 घंटे का एक स्लॉट आपने बना लिया है, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है, क्रंच मेथड यूज करनी है, और 100 मिनट का एक बनाना है और 20 मिनट का एक बनाना है। तो इसको मैं बोलता हूं 80-20 रूल। अभी 100 मिनट आपने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा इंटेंस स्टडी के साथ आपने लर्निंग बिर्निंग पूरा की पूरा चीजें निपटा दिए, और 20 मिनट में आप क्या करने वाले हो, 20 मिनट में आप क्या करने वाले हो, विच इज रिवाइज करने वाले हो। आया समझ में? तो ये चीजें याद रखना, इसको हम कहते हैं 80-20 रूल। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और स्टूडेंट जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, अगर भाई 11th बर्बाद है और 12th बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो परिश्रम बैच जरूर ले लेना, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प होगी। और लक्ष्य बैच भी साइड में लेके रखना, जिससे कि MST CET आपका क्लियर होगा। तो लक्ष्य बैच 4000 रुपए है और परिश्रम बैच 2800 रुपए है। बैचेस एक्टिवेट होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी बैचेस शुरू होने वाले हैं, फटाफट से ले लेना है, और भैया का गाइडेंस तो रहेगा ही। मिलते हैं।